हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ यूपीपीसीएल जेईई का जो आज एग्जाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट का। दोस्तों इसमें कैसे क्वेश्चन आए हैं, दोस्तों इसी के बारे में आज बात करने वाला हूँ। वैसे दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि सेंटर पर तो मैं दोस्तों नहीं जा पाया हूँ, बहुत आज मतलब टाइम नहीं मिल पाया था। और लेकिन पर मैंने अपने फ्रेंड से यहाँ पर बात की है कि कैसे क्वेश्चन आए थे। कई लोगों से मैंने यहाँ पर पूछा, उनसे बात की, फर्स्ट शिफ्ट वाले से भी बात की, सेकंड शिफ्ट वाले से भी बात की। दोस्तों मैं उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको दिखाऊंगा, आगे आपको रिकॉर्डिंग दिखा दूंगा उसमें क्या उसने बताया था, कैसा पेपर आया। अगर दोस्तों मैं उसकी पूरी समरी आपको अगर बताऊं दोस्तों, तो यहाँ पर जो पेपर है ना, यूपीपीसीएल पूरा ही सिस्टम ही चेंज कर दिया। दोस्तों मैंने ये वाली एक वीडियो बनाई थी, यहाँ पर मैंने बताया था कि यूपीपीसीएल हमेशा चालाकी करता है। अब की बात तो दोस्तों इसने हद ही कर दी। चालाकी का मतलब ये है कि थोड़ी बहुत यहाँ पर 10-5 क्वेश्चन अगर चेंज कर देता है तो अलग है। यहाँ पर इस बार तो इसने पूरा ही सिस्टम चेंज कर दिया। पेपर ऐसा बनाया था कि यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि ये कंप्यूटर साइंस वालों का पेपर है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का पेपर है, समझ में नहीं आता। इलेक्ट्रिकल का तो कोई पोजीशन था ही नहीं। हमारी जो कोर सब्जेक्ट होती है वो हमारी सबसे ज्यादा होती है पावर सिस्टम रहती है, और यहाँ पर मशीन रहती है और बीडब्ल्यू रहती है। तीन इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स की कोर सब्जेक्ट होती है। इसमें से आपके कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिले हैं। दोस्तों मैंने जिस भाई से बात की थी, अपने दोस्त से जो बात की थी, तो वो सभी बता रहे थे सेकंड शिफ्ट एंड फर्स्ट शिफ्ट में कि बीडब्ल्यू के तो क्वेश्चन ही देखने को नहीं मिले हैं। एक दो क्वेश्चन बाई चांस वो मिल गए हैं और उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं है। और मशीन के आप देखेंगे तो मशीन के भी 8 से शायद 10 क्वेश्चन ही है। और ये दोनों शिफ्ट में ही ऐसा ही रहा है। दोनों शिफ्ट में कहने का मतलब ये पीएलसी और स्काडा तो बहुत ज्यादा। उसके बाद आपका देखेंगे तो ऑटो कैड आया है इसमें। ऑटो कैड आज तक पहले कभी नहीं देखा गया। उसके बाद आप देखेंगे मार्केटिंग। भाई मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये इंजीनियर बना रहे हैं कि यहाँ पर सेल्समैन बनाएंगे। कॉमर्स वालों को ले लो ना, अगर मार्केटिंग के क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इसमें मार्केटिंग भी इन्होंने जोड़ दिया। अलग ही सिस्टम कर रहे हैं। पता नहीं इनको ये जॉब का बिल्कुल, इस यूपीपीसीएल जो जॉब है इसके लिए तो इन्होंने पेपर करा रहे हैं वो बिल्कुल ही चेंज कर रहे हैं। पूरा सिस्टम ही चेंज करके रख दिया है। पूरा जो अलग पहले जो आज से अगर आप प्रीवियस ईयर 10 साल के पेपर देखेंगे तो उन सभी 10 साल के पेपर से ये पेपर बिल्कुल आपको अलग दिखेगा, बिल्कुल चेंज। 100% पूरा पेपर चेंज हो रहा है। यहाँ पर जो भी स्टूडेंट यहाँ पर कह रहा है कि भाई इसमें ये पीएलसी स्काडा तो बहुत ही ज्यादा, ऑटो कैड, मार्केटिंग, बीडब्ल्यू कहीं नहीं, मशीन कहीं नहीं, आपकी पावर प्लांट कहीं नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स का वेटेज बहुत कम रहता था। इस बार इलेक्ट्रॉनिक्स का वेटेज सबसे ज्यादा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का वेटेज। और आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिप्लोमा में जो इलेक्ट्रॉनिक्स होती है, आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स सेकंड और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये तीनों का वेटेज इसमें बहुत ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इस जैसा लग रहा था पेपर की इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर आप दे रहे हैं। दोस्तों मैं आपको पूरी आपको रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ, आप स्पीड में देख ले। वैसे मुझे पता है कि आपके पास टाइम कम है, आपके पास टाइम की कमी है। दोस्तों आप स्पीड में देख सकते हैं उस चीज को, उस वीडियो को, आगे रिकॉर्डिंग को आप सुने उसी के मुंह से जिससे मैंने बात की अपने दोस्त से। वैसे मैंने एक ही रिकॉर्डिंग यहाँ पर लगाऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो अच्छा भाई, मशीन को कितना वेटेज रहेगा? और मशीन का तो भाई ऐसा था, एक या दो क्वेश्चन थे बस। 1 से 2 क्वेश्चन। एक से दो क्वेश्चन थे बस, और उसमें भी एक क्वेश्चन था जिसमें कि पोल्स की संख्या पूछी थी। हम्म। पोल्स की संख्या पूछी थी, छोटा सा न्यूमेरिकल था जिसमें फॉर्मूला लगा था NS = 120 F/P वाला। और अच्छा। एक था जिसमें डीसी मशीन का क्वेश्चन था, जिसमें कि बताना था कि जो शंट शंट हम्म। शंट रजिस्टेंस, वो सॉरी, शंट डीसी मोटर जो होती है ना, हम्म। तो उसके अंदर जो आर्मेचर करंट होता है उसका रिलेशन बताना था। तो 1 2 3 4 फॉर्मूले लिख रहे थे, हम्म। तो वो बताना था। तो वो वाला क्वेश्चन था एक, और बाकी कोई था ही नहीं। और बेसिक इलेक्ट्रिकल का एक भी क्वेश्चन नहीं था। एक क्वेश्चन तो हो। बेसिक का। हाँ बेसिक का, मैंने जो हमारा कोर सब्जेक्ट है, बेसिक हम्म। इलेक्ट्रिकल, मशीन, हम्म। पावर सिस्टम में से थे हम्म। क्वेश्चन, दो हम्म। चार आठ दस थे क्वेश्चन। लेकिन हम्म। जो हमारे कोर्स जिससे बच्चे पढ़ते हैं, मशीन, बेसिक इलेक्ट्रिकल, इसमें से एक क्वेश्चन नहीं, जिसमें से बच्चा 3 साल तो जैसे हम्म। मेहनत करता है। कोचिंगों में भी है ना, बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ाई जाती है, मशीन पढ़ाई जाती है, लेकिन एक क्वेश्चन नहीं दिया। और दूसरा पीएलसी स्काडा, और पीएलसी को कितने, पीएलसी पीएलसी स्काडा हो कितने गए, क्वेश्चन? ऑटोमेशन हो गया। पीएलसी कितने क्वेश्चन आए? पीएलसी तो कई क्वेश्चन थे, 8 से लगभग 10 क्वेश्चन थे। 8 से 10? मतलब 8 कि से 10 चेंज, पीएलसी के क्वेश्चन थे। जो क्वेश्चन बीडब्ल्यू में आने चाहिए वो पीएलसी में। हाँ वो पीएलसी के हैं, वो पीएलसी थे। और एक और सब्जेक्ट नया जोड़ दिया इन्होंने, कि जिसकी किसी को प्रेडिक्शन ही नहीं होगी आज से पहले, ना तो किसी कोचिंग वालों को। इलाहाबाद वाले भी फेल हो गए होंगे। अच्छा, क्या ऑटो कौन कैड, सा? ऑटो ऑटो कैड, ओ भाई, ऑटो ऑटो कैड। कैड।
ऑटोकैड जो है वो हमारे को डिप्लोमा के अंदर एक छोटा सा टॉपिक है, जो कि एक पेज का होगा, एक 2-3 पेज का होगा बस। वो भी एक कोने में घुस के है, उसका कोई मतलब नहीं। जब तक आप कंप्यूटर में नहीं सीखोगे, जब तक उसका कोई मतलब नहीं है ऑटोकैड का। अच्छा भाई। हाँ, लेकिन उसके क्वेश्चन दे दिए, जो ऑटोकैड के क्वेश्चन दे दी। कंट्रोल सिस्टम, चलो कंट्रोल सिस्टम के दे देते, बच्चे कंट्रोल सिस्टम पढ़ते हैं। अच्छा, कंट्रोल सिस्टम के कितने क्वेश्चन आए? कंट्रोल सिस्टम के तो एक भी क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, कल फर्स्ट शिफ्ट में एक भी ना? हाँ, एक भी नहीं था जहाँ तक मेरे हिसाब से। अच्छा। एक और क्वेश्चन था शायद, एक क्वेश्चन था, अच्छा एक पता नहीं, 2 थे। ओपन लूप, उसमें ये पूछा था कि एक सिस्टम था, वो बताना था कि ये ओपन लूप फॉलो करता है या क्लोज लूप। अब ध्यान अच्छा नहीं है मुझे। हाँ, बस ये। और बाकी तो मार्केटिंग के क्वेश्चन। अच्छा, और पावर सिस्टम से कितने? पावर सिस्टम से भी 8-10 थे क्वेश्चन। पावर सिस्टम भी कम ही है फिर भी। पावर सिस्टम से 8-10 क्वेश्चन थे, जो और इन सबसे। हाँ, जो और एक इसकी जान है, मार्केटिंग के। मतलब जो यूपीपीसीएल की जान है, वो एक मशीन, बीडब्ल्यू, पावर सिस्टम, 3 ही है मेन, और इनसे ही हाँ, कम। हाँ, इनमें से सिर्फ पावर सिस्टम में से 8-10 दे दिए थे, बाकी 2 क्वेश्चन मशीन में से दिए थे, बाकी कुछ। अच्छा, बाकी फिर भी वेटेज कहाँ से बनाया, ये 150 क्वेश्चन का? पावर प्लांट। अच्छा, पावर प्लांट। ठीक है ना, वो हम्म। पावर प्लांट, सॉरी पावर प्लांट नहीं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, हम्म। ऑटोमेशन, हम्म। पीएलसी, स्काडा। ठीक है ना, और इसके अंदर ऑटोकैड, मार्केटिंग। मतलब अच्छा। जो सब्जेक्ट अच्छा, हमारे को कोई मार्केटिंग के मतलब नहीं क्वेश्चन रखते ना, उसमें? उन सब्जेक्टों में से टेक्निकल बनाया में? गया पेपर। हाँ, टेक्निकल में मार्केटिंग क्वेश्चन? हाँ, टेक्निकल में, और एक आदमी पूरे 6-7 क्वेश्चन। अच्छा। हाँ, और वो भी है, वो भी हाई, मतलब थोड़े हाई क्लास के। गजब है कि भाई बच्चा। यार। हाँ, वो भी उसकी लैंग्वेज आप पढ़ के देखोगे तो लैंग्वेज भी बड़ी कठिन थी। अच्छा, और नॉन टेक का क्या रहा है इसमें? नॉन टेक तो खैर इतनी कठिन नहीं थी, नॉन टेक सही थी। हिंदी भी अच्छा। खैर सही थी, हम्म। और रीजनिंग भी ठीक ही थी। जहाँ तक हम्म। है, मैं तो रीजनिंग के सभी कर आया, हम्म। और हिंदी भी सही थी, और जीके के भी वही। जीके का मतलब इनका सिर पैर तो होता नहीं है कि हम्म। ये वेल डिफाइंड तरीके से हमें बता दिया, और हाँ, भाई ये उसी तो है। हिसाब से ये है ना, पेपर जी में के से जीके तो पूछते हैं। समंदर है। हाँ, जीके तो समुंदर है भाई इनका, तो जो पूछ ले मोटी का। हाँ, करंट अफेयर में से 5-6 क्वेश्चन थे, और वो 2020 की पूछी थी। मतलब कुल मिलाकर पूरा ये है कि इसके पूरा जो सोचा था वो अलग ही है, जो पिछले बार अलग देखो ही। पेपर हाँ, आ रहे थे उससे हाँ, सबसे हाँ, अलग। हाँ। बच्चों ने सोचा कि करंट अफेयर 2021 का आएगा, लेकिन इन्होंने दे दिया 2020 का। 2020 का। हाँ, भाई तो हद है यार, मतलब। और ये पूरा टेक्निकल तो इसने पूरा ही बदल दिया ना, पिछले जो 10 साल हैं, 10 हाँ, साल से पूरा टेक्निकल ही। पूरा बदल दिया मुश्किल से। जो डबल ई वाले बच्चे जो होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल वाले, वो तो हम्म। खुश हो गए होंगे। सही है भाई। लेकिन जो मेन कोर इलेक्ट्रिकल के जो बच्चे हैं, जिनके लिए ये जॉब बनाई गई है, हम्म। वो तो भाई ज्यादातर मैक्सिमम बच्चे तो बहुत हालत बुरी है उनकी। मतलब मेरिट तो जहाँ तक है, अगर इसी हिसाब से अगले वाले पेपर जो आ रहे हैं, जो शिफ्ट में आएंगे, सेकंड शिफ्ट में आया कर लूंगे, इसी हम्म। हिसाब से पेपर दे दिया, तो फिर मेरिट तो बहुत ही कम जाएगी। तो दोस्तों आपने पूरी बात सुनी दोस्तों। इसमें जो भाई ने कहा है कि यहाँ पर जो हमारे कोर सब्जेक्ट हैं वो तो टच किए ही नहीं है, वो तो हमारे ज्यादा आए नहीं है। जितने की जो यहाँ पर फोकस किए जाते हैं, जितनी भी कोचिंग्स में मशीन को बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, बीडब्ल्यू को सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है, पावर सिस्टम को सबसे ज्यादा किया जाता है यहाँ पर। तो इन सब के तो यहाँ पर क्वेश्चन है नहीं, क्वेश्चन है बिल्कुल अलग ही, जिन पर ज्यादातर स्टूडेंट्स फोकस करते नहीं है। देख लिए तो बहुत ही कम क्वेश्चन कर लिए। तो मतलब पेपर जो है वो वेटेज आपका पीएलसी, स्काडा, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सब्जेक्ट से ही ज्यादा रहा है। बहुत ही अजीब रहा है जो टेक्निकल है। और जो भाई ने बताया कि यहाँ पर जितने भी लोगों ने, कि यहाँ पर नॉन टेक तो इतना ज्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन पर टेक्निकल काफी ज्यादा इन्होंने घुमा दिया है। हार्ड तो नहीं किया है, हार्ड करना होता तो इसी को अच्छे अच्छे क्वेश्चन रखते, लेकिन पर इन्होंने हार्ड की जगह पर ये पेपर ही घुमा दिया है। तो दोस्तों पता नहीं अब कल की शिफ्ट इसकी कैसी जाए, कल की शायद चेंज कर सकते हैं। ऐसा भी हो जाता है कि कल की 1-2 शिफ्ट सरल भी आ जाती है और 1-2 शिफ्ट कठिन भी हो जाती है दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन पर अब कल भी ऐसा ही लग रहा है कि इसी सेम वे से ही पेपर आएंगे, क्योंकि आज भी दोनों शिफ्ट के सेम पेपर रहे हैं। तो कल भी शायद सेम ऐसे ही रहे, क्वेश्चन थोड़ी बहुत बदल सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप अपनी अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से आप अपना पेपर दें। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं शानदार वीडियो तक, बाय बाय, जय हिंद।